आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर लड़की के पास एक बॉयफ्रेंड होता है तो वो दूसरे बॉयफ्रेंड से कैसे छुपाती है उस एक बॉयफ्रेंड को। ठीक है, तो ध्यान से देखना, तुम्हें पता चलेगा कि कैसे ये करना है। एंड अगर तुम एक लड़के हो तुम्हें पता चलेगा कि लड़की कैसे तुम्हें चूतिया काटती है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। की जरूरत नहीं है एक बॉयफ्रेंड को दूसरे बॉयफ्रेंड से छुपाने की बहन। पता लग जाने दो, पता लगने दो उन लोगों को। और अगर तुमको फिर सवाल उठाए तुम्हारे ऊपर कि हाँ तुम डबल डेट कर रही थी, तुम मुझे धोखा दे रही थी, डायरेक्ट अब उसके मुंह पे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बोलो कि हाँ मैं धोखा दे रही थी तुमको, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। ओह हो, अब यहाँ पे मे भी तुम्हें दर्द होगा ये सुन के कि मतलब कोई जरूरत नहीं होती यार छुपाने की, कोई जरूरत नहीं है। तुम डिजर्व करते हो, तुम इतने ज्यादा घटिया इंसान हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पता है घटिया इंसान नहीं होते, तुम बहुत ज्यादा अच्छे होते हो। तुम उसके इमोशंस को एंगेज नहीं कर पाते, तुम हर बार उसके लिए मदद करने के लिए चले जाते हो, हर कॉल उठाते हो, हर मैसेज का रिप्लाई करते हो, इसीलिए ना तुम बहुत ज्यादा अच्छे बन जाते हो। तो होता क्या है ना, लड़की फिर तुम्हारी कदर नहीं करती एंड तभी जाके ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि वो बंदी तुम्हें ऐसे मुंह पे बोल देती है कि तुम डिजर्व करते हो यार, तुम्हारे साथ मुझे इतना मजा नहीं आ रहा था तो फिर मैं दूसरा बॉयफ्रेंड तो रखूंगी ना। तुम भले ही मुझे वो सारी चीजें दे रहे थे लेकिन मुझे वो मजा नहीं आ रहा था, मुझे वो इमोशनल एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा था, ड्रामा नहीं था मेरी लाइफ में, स्पाइस नहीं था, तो फिर इसलिए मुझे दूसरा बॉयफ्रेंड चाहिए था। तो पटा लिया मैंने दूसरा बॉयफ्रेंड, क्या बड़ी बात है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, इट जस्ट डजंट मैटर। तो आजकल हमें ये भी सीखने को मिलता है कि दो बॉयफ्रेंड होना इट्स नॉट अ बिग डील यार। अगर कोई बंदा डिजर्व करता है तो तुम उसके साथ ऐसा कर सकते हो, समझ रहे हो, क्योंकि एथिकली मोरली कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती। इट्स जस्ट नॉट अ बिग डील यार, करते रहो तुम। ठीक है, तो ये है आज का मोरल ऑफ द स्टोरी। तुमने मुझे धोखा देने क्यों दिया? तुम अगर मुझे खुश रखते तो मैं दूसरे लड़के के पास नहीं जाती, तो मैं दो बॉयफ्रेंड्स नहीं बनाती, पर तुम मुझे खुश। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ना खुश रखने की बात होती ही नहीं है, यहाँ पे बात होती है इमोशंस को हिलाने की। तुम नोटिस करना, अगर बंदी का बॉयफ्रेंड ऐसा होगा ना जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होगा, फिर भी वो उसके साथ ही रहना चाहेगी। क्यों पता है? क्योंकि वो उसको इमोशनल अप भी दे रहा है एंड डाउन भी दे रहा है। लेकिन तुम क्या गलती करते हो पता है? तुम लड़की को सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें फील करवाते हो, वहां पे आराम से बैठ के उसकी बातें सुनते हो। तो फिर इसमें होता क्या है ना कि लड़की तुम्हें सीरियसली ले नहीं पाती, तुम्हारे साथ वो मजा नहीं आता। जो ये अप एंड डाउन होना चाहिए ना, एक रोलर कोस्टर फील होना चाहिए ना, वो फील नहीं होता। तो फिर ऐसे ट्रीट करती है वो तुम्हें। एंड फिर ऐसी कुछ लड़कियां भी होती है जो सिखाती है कि कुछ करो, कोई कोई दिक्कत नहीं है, करो, तुम करो, ये डिजर्विंग बंदा है, ठीक है, ये डिजर्व करता है, इसके ऊपर चीट हो। तो ये है, ऐसा होता है। तो अच्छा सिखा रही है बहन हमें। नहीं रखा है, इसमें तुम्हारी गलती है। अभी अगर तुमको लवड़े जैसे ब्रेकअप करना है तो कर लो, मेरे पास ऑलरेडी दूसरा रेडी है। डायरेक्ट ऐसे बोल दो। मैं तो कहती हूँ बहन सही है, मेरे पास ऑलरेडी दूसरा रेडी है यार, तुम छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास है ना बहुत सारे लोग खड़े हैं लाइन में। ठीक है, सबसे पहले तुम ऐसी लड़की को अपनी लाइफ में लाते ही क्यों ना, मुझे ये नहीं समझ आता। ठीक है, अब कोई तुम्हें ऐसा ट्रीट करे, कोई तुमसे ऐसा बात करे, होना ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो दिक्कत है मेरे भाई, क्योंकि ऐसे तुम्हारी जिंदगी कभी भी आराम से नहीं चलने वाली। देखो, लड़की फेमिनाइन रहनी चाहिए रिलेशनशिप में एंड तुम मैस्कुलिन रहने चाहिए, तुम लीड करने चाहिए एंड वो लड़की तुम्हें फॉलो करेगी। ये डायनामिक्स रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो जिंदगी में ना उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आने वाले हैं। लड़की के जीवन में नहीं, तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आएंगे, समझ रहे हो? तो प्लीज मेरे भाई, अपने हाथ में से है ना इन सारी चीजों को फिसलने मत दो, क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ही ज्यादा मैटर करता है ये सारी चीजें। तो क्यों 3-4 बॉयफ्रेंड बना के रखो, एक को पता चल जाए, ब्रेकअप हो जाए, भाड़ में जाए, तुम्हारे पास 3 बैकअप प्लान ऑलरेडी रहेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो आज हमें ये पता चलता है कि लड़कियों को ये बैकअप वाला कौन सिखा रही है, समझ रहे हो? यही मैडम है जो सिखा रही है कि लड़कियों के लिए बैकअप ऑप्शन होना कितना ज्यादा जरूरी है। उनका सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा एंड अगर मजा ना आए, जो बंदा डिजर्विंग हो उस पर चीट करो, उसके साथ मल्टीपल पार्टनर्स होने ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होना ही चाहिए। पर देखो मेरे भाई, है ना, तुम्हें आसानी से समझ आ सकता है कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ में लाने लायक है या नहीं। उसके बिहेवियर से, उसके पैटर्न से देखो, उसके वर्ड्स पे नहीं जाना है, उसकी पैटर्न नोटिस करो कि कैसे वो तुम्हारे साथ बात कर रही है, कैसे उसके एक्शंस रहते हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, एक्शंस पे फोकस करो, तुम्हें सारी सच्चाई सामने आ जाएगी
एंड रिलेशनशिप में अगर तुम मैस्कुलिन वे में बिहेव नहीं करोगे तो दिक्कत आने वाली है। एंड अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को मेंटेन रख के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होता है, तो मेरे इस मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स को चेकआउट कर लेना। 3.5 घंटे का वीडियो कोर्स है जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि बंदी कितना भी ज्यादा कलेश करने की कोशिश करे, बाउंड्रीज को माने नहीं, तो तुम्हें कैसे ये सारी चीजें कामली एस्टेब्लिश करनी होती है एंड कैसे अपनी फ्रेम में हमेशा जिंदगी भर के लिए रहना होता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन भी सालों साल रहेगा। अगर तुम एक मैन की तरह बिहेव नहीं करोगे तो वो एक लेडी की तरह बिहेव नहीं करेगी एंड रिलेशनशिप में मजा नहीं आने वाला। तो बेटर है कि तुम एक मैन की तरह बिहेव कर लो ताकि वो लड़की की तरह बिहेव करे एंड रिलेशनशिप में मजा आए। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं एंड कमेंट में पिन लिंक चेक कर लेना कोर्स के लिए। तो बस बाकी बाय बाय, सी या।